नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो जीएस के हो, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उस पर ये वीडियो बनाई गई है। और इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें से पर्टिकुलरली उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस है उनको लेकर आए हैं, ठीक। तो इसमें आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम हुए हैं। तो आपको उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं अपकमिंग, उनमें काफ़ी बेनिफिशियल ये रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले वीडियोज़ के लिए और उसकी अपडेट्स के लिए। तो बेसिकली इसमें लगभग 500 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतने क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब इंक्लूड किया जाएगा इसमें, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आज ये इसका पहला पार्ट है और बिना किसी देरी के इसको हम देखते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। और एक और चीज़ इसमें, चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको एज अ प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, खुद से आंसर करने का ट्राई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना है। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। सी है, जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वतः के संसाधनों से वित्त पोषित होती है। या फिर जिला मजिस्ट्रेट जिला योजना समिति के मुखिया होते हैं। इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ के आपको ये बताना है। तो जिला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने बी गेस करा है तो बिल्कुल सही है। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तकों पर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पर आप देखिए, और पुस्तक का नाम है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है शेखर पाठक, शंभू राणा, अनिल कार्की या फिर शेर सिंह बिष्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर अनिल कार्की। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्न में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। मतलब जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो ऑप्शन है खमगरा कोट, सयुनारा, कोटली या फिर ये सभी। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि इन सभी जो स्थान हैं उनको अपने राज्य में जीत करके शामिल किया था, ठीक। किसने। चंद्रवंश के शासक कीर्ति चंद ने। सो खगमरा कोट, सयुनारा, कोटली, ये सभी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिराउदा, चरेयू और दोसरू विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ठीक है। हिराउदा, चरेयू और दोसरू विभिन्न प्रकार के क्या हैं। भेड़ों की नस्लों के नाम है, आभूषणों के, या फिर कृषि उपकरणों के, या फिर परिधानों के। तो ये किसके विभिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आभूषणों के विभिन्न प्रकार हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है, ठीक है। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है। संस्कृत, हिंदी, अरबी या फिर तुर्की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। संस्कृत भाषा का ये उल्लेख इसमें हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगनौल संबंधित है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र, सॉरी गढ़वाल क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, कुमाऊं क्षेत्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भगनौल संबंधित है किससे। कुमाऊं क्षेत्र से, राइट। कुमाऊं क्षेत्र, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन सा उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते क्रम या फिर घटते पद
पदानुक्रम को दर्शाता है, यानी कि घटते हुए में बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, फिर उसके बाद उसके अंडर के कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। विलेज जो पुलिस विभाग है बेसिकली उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है जिला, रेंज, सर्कल, थाना और फिर चौकी, या फिर रेंज, जिला, सर्कल, चौकी या फिर थाना। सी है रेंज, फिर उसके बाद सर्कल आता है, फिर जिला आता है, फिर थाना आता है, फिर चौकी आता है। डी है रेंज आता है, जिला आता है, सर्कल आता है, थाना आता है, फिर चौकी आता है। इनमें से कौन सा जो पदानुक्रम है, ठीक है, वो राइट है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो पहले रेंज आता है, ठीक है, उसके बाद जिला आता है, फिर सर्कल आता है, फिर थाना आता है, फिर उसके अंडर चौकी आता है। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बेड़ू पाको 12 मासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे, ठीक है। ऑप्शन है श्री मोहन उप्रेती, श्री गिरीश तिवारी, श्री दीवान सिंह बजेली या फिर श्री नयन नाथ रावत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री मोहन उप्रेती। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है नाथ, थापा, डिकरा या फिर पोथी। राइट आंसर होगा बी, इसको क्या बोलते हैं, थापा, ठीक है। जो चावल से श्वेत रंग बनाया जाता है उसको पीस करके उसका प्रयोग करके जो चित्रण किया जाता है तो उसको बोलते हैं थापा, ठीक है। इसको ये क्या कहलाता है, थापा। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई, 2002 में, 3 में, 7 में या फिर 9 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था ये, 2003 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं। ऑप्शन है थड़ुड़, हुदौली, बैरीनाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये कहाँ मिला है, बैरीनाग में मिला है, ठीक है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। इसके बाद है गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू का द्वीप क्या थे, ठीक है। ऑप्शन है गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग, गोरखों के सैनिक प्रशासन का एक भाग, गोरखों के अधीन संधि के प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए गैस किया तो बिल्कुल सही, गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग था ये, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया कि किस जिले में नचिकेता ताल स्थित है, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून या फिर चमोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में ये स्थित है। इसके बाद निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है, नागा, थारू, बुक्सा या फिर जौनसारी। तो जनजाति की अगर बात करें तो बुक्सा से आप फेमिलियर होंगे, थारू और जौनसारी से भी, लेकिन नागा जो है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ठीक। नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकी-दून बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल या फिर चंपावत। 15th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपने उत्तरकाशी गेस करा है तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन वेटलैंड्स उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, ठीक है। आसन जो वेटलैंड है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर टिहरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ स्थित है, देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया है,
निम्न में से कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल जैसी घाटी में खाद्य है? ठीक है, ऑप्शन है नंदा देवी, मेरू, सी है सुमेरु या फिर माणा पर्वत। ठीक है, नंदा देवी, मेरू, सुमेरु या फिर माणा पर्वत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या था? ठीक है, ऑप्शंस है 24,747 वर्ग किलोमीटर, 3,784 वर्ग किलोमीटर, 26,547 वर्ग किलोमीटर या फिर 26,543 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि 2019-20 के अकॉर्डिंग जो कुल आरक्षित वन क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना है? 26,547 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग है। ठीक है, वित्त विभाग है या फिर कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि विभाग। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु जो नोडल विभाग है वो कृषि विभाग है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या सष्टम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक है? ठीक है, महिला उद्यमियों की संख्या अकॉर्डिंग टू सष्टम आर्थिक गणना, यानी कि जो छठवीं आर्थिक गणना थी उत्तराखंड की 2012-13 की। ऑप्शन है चमोली, देहरादून, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अंक 11 के अनुसार उत्तराखंड में स्वरोजगार रत व्यक्तियों का अनुपात 2019-20 में क्या था? ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे स्वरोजगार रत, तो इनका जो अनुपात था वो आपको बताना है। ठीक है, 62% था, 63.8%, 56% या फिर 67.9%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 63.8%, यानी कि 63.8% ये अनुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचकांक में स्थान क्या था? ठीक, ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शंस है तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 9वां स्थान या फिर 5वां स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि कौन सा स्थान? 4th स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया है? ठीक है, तो बजट से क्वेश्चन हर बार आते हैं और कई बार आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ऑप्शन है 3.7%, 2%, 1.1% या फिर 1.8%। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.8%, यानी कि 1.8% जो आवंटित किया गया है 2023-24 के जो बजट है उसके अकॉर्डिंग वो है 1.8%, जो कि ऊर्जा पर आवंटित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी? ठीक है, दालचीनी घाटी किस जनपद में विकसित की जाएगी? नैनीताल में, चमोली में, देहरादून में या फिर उत्तरकाशी में?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैनीताल में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की? कमला देवी, मीरा बहन, सरला बहन या फिर कुंती वर्मा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मीरा बहन। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस सही लगे होंगे, और किसी भी तरह का कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।